हेलो एनिमे फैंस, आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 14 को। तो इस एपिसोड को देखने से पहले अगर आप लोगों ने सोलो लेवलिंग के और एपिसोड को नहीं देख रखा है तो जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी। तो एपिसोड 14 देखने से पहले एपिसोड 13 की थोड़ी सी रिकैप कर लेते हैं। तो एपिसोड 13 में हमने देखा कि जिन्हो को एक जॉब मिल जाती है, जिस जॉब का नाम होता है नेक्रोमेंसर, और ये जॉब एक हिडन जॉब होती है। इस जॉब की मदद से जिन्हो डेथ ऑफ वैली को बुला सकता है, मतलब कि मरे हुए सैनिकों का फौज बना सकता है। और इसीलिए जिन्हो को अब टीममेट्स की कोई भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जिन्हो अपना खुद का आर्मी बना सकता है। और एपिसोड 13 की लास्ट में जिन्हो प्रमोट होकर नेक्रोमेंसर से शाडो लॉर्ड बन जाता है, और यहीं पर एपिसोड 13 की एंड हो जाती है। अब हम यहाँ से एपिसोड 14 को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही जिन्हो शाडो लॉर्ड बनता है तो उसके आगे एक विंडो ओपन होती है और उससे कहा जाता है तुमने इस जॉब के सारे स्किल्स को सीख लिया है और साथ में तुम्हें बोनस के स्टेटस पॉइंट्स भी मिले हैं। और उसके अलावा भी जिन्हो को एक और टाइटल दिया जाता है, जैसा कि उसके पास पहले से ही एक टाइटल है जो कि है वुल्फ स्लेयर। और जिन्हो का नया टाइटल ये होता है द वन हु ओवरकम एनिवर्सरी। जिन्हो कहता है ये तो बहुत ज्यादा कमाल हो गया, अभी अभी मैं नेक्रोमेंसर बना था और मेरी एक्स्ट्रा पॉइंट की वजह से मुझे तुरंत ही प्रमोशन मिल गई। बिल्कुल एक वॉरियर की तरह जो कि मॉन्स्टर में ट्रांसफर हो सकता है, एक नाइट की तरह जो कि एक स्वॉर्डमैन बन सकता है, और एक मैजिशियन की तरह जो कि एक ग्रैंड मैजिशियन बन सकता है। जिन्हो कहता है अगर मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलते तो मैं कुछ सालों तक एक नेक्रोमेंसर ही बना रहता। साथ ही जिन्हो कहता है मुझे कुछ चीजों की आवाज आ रही है, जिसे सुनकर ये लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा दर्द में है। जिन्हो के सामने जितने भी नाइट्स के लाशें पड़ी हुई होती है, उन सभी लाशों से विंडोज ओपन होने लगती है, जिसमें जिन्हो से कहा जाता है तुम इसके साइडों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। इसका मतलब तो ये है कि जिन्हो आज के बाद किसी को भी मारेगा तो उसके ऊपर से एक विंडो ओपन होगी और उस विंडो में जिन्हो से कहा जाएगा तुम इसके साइडों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो या फिर नहीं। जिन्हो कहता है इसी को तो नेक्रोमेंसी कहते हैं। इसका मतलब ये है जिन्हो डेड बॉडीज को अपने लिए शैडोज बना के रख सकता है और जब चाहे जिन्हो उनकी आर्मी को बुला सकता है। और तुरंत बाद जिन्हो के पास एक और विंडो ओपन होती है और उससे कहा जाता है अपने लिए एक कमांड प्रेस चूज करो, यानी कि एक ऐसा शब्द बोलो जिससे कि तुम्हारे सामने पड़ी हुई डेड बॉडीज का शैडो निकल जाए। जिन्हो थोड़ी देर तक सोचने के बाद कहता है अराइज। अराइज का मतलब होता है जागो। जिन्हो जैसे ही कहता है जागो, उसके सामने पड़ी हुई डेड बॉडीज से शैडो निकलना शुरू हो जाती है और तुरंत ही जिन्हो के सामने एक शैडोज की आर्मी खड़ी हो जाती है जो कि शैडो नाइट्स होती है। जिन्हो उन्हें देखकर हैरान हो जाता है और साथ ही कहता है ये तो बहुत ज्यादा कूल है। और यहाँ पर दो स्किल्स मेंशन किए जाते हैं। एक शैडो एक्सट्रैक्शन है जो कि अभी लेवल 1 पे है, यानी कि जिन्हो के सामने जिस भी डेड बॉडी के ऊपर विंडोज ओपन होगी जिन्हो उसके शैडो को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। और दूसरा ऑप्शन शैडो स्लॉट्स करने का होता है, यानी कि जिन्हो अपने पास कुछ शैडो को सेव कर सकता है, यानी कि जिन्हो जब चाहे कमांड देकर उन्हें बुला सकता है। जिन्हो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मेरे सामने जितनी भी डेड बॉडीज होगी उन सभी के शैडो को मैं अपने आप कंट्रोल कर सकता हूँ और उन सभी शैडोज की अपने लिए एक आर्मी बना सकता हूँ। जिन्हो अपने स्टेट्स में देखता है उसके पास टोटल 27 नाइट्स होते हैं और जिन्हो के पास 3 मैजिशियन भी होते हैं, जो मैजिशियन शैडो बनकर जिन्हो के पास होते हैं। जिन्हो कहता है मैं 30 शैडोज को एक साथ बना सकता हूँ, लेकिन सिर्फ 20 को ही सेव कर सकता हूँ। उसके शैडो एक्सट्रैक्शन पर लिमिट होती है, यानी कि जिन्हो सिर्फ 30 डेड बॉडीज को शैडो बना सकता है और उनमें से सिर्फ 20 को ही अपने साथ सेव रख सकता है। जिन्हो साथ ही सोचता है अगर उसे कोई एस रैंक के हंटर या फिर ए रैंक के हंटर की डेड बॉडी मिल जाती है तो उन्हें मैं शैडो बनाकर अपने पास रख लूंगा, जिससे कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। और फिर जिन्हो की नजर कमांडर इग्रीस की तरफ पड़ती है। इग्रीस के ऊपर भी लिखा होता है कि तुम इसके बॉडी को शैडो पर कन्वर्ट कर सकते हो। जिन्हो कहता है इग्रीस तो काफी ज्यादा पावरफुल था, अगर ये मेरी आर्मी ऑफ डेथ में मिल जाए तो मेरी आर्मी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। और तुरंत ही जिन्हो के पास एक और विंडो ओपन होती है और जिन्हो से कहा जाता है अगर तुम्हें एक और शैडो को एक्सट्रैक्ट करना है तो पहले वाले शैडोज में से कुछ शैडोज को वर्ल्ड ऑफ नथिंगनेस में भेजना होगा। जिन्हो आगे बढ़ता है और अपने एक शैडो पे हाथ रखते हुए कहता है मुझे अपने सबसे कमजोर 11 को खत्म करना होगा। जिन्हो उनसे कहता है मुझे माफ कर देना, मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया और अब मैं तुम सबको फिर से भेज रहा हूँ। और तुरंत ही जिन्हो कहता है 11 शैडोज को नथिंगनेस में भेज दो। जिन्हो के सामने फिर से एक विंडो ओपन होती है और जिन्हो से कहा जाता है जितने भी शैडोज को तुम वापस भेजोगे वो वर्ल्ड ऑफ नथिंगनेस में चले जाएंगे और फिर तुम दोबारा उन्हें फिर से नहीं बुला सकते। जिन्हो ये सुनकर थोड़ा सा उदास हो जाता है, लेकिन फिर वो इग्रीस की तरफ चला जाता है। जिन्हो इग्रीस के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है अगर इस नाइट का शैडो मेरा सर्वेंट बन जाए तो मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और तुरंत ही जिन्हो कहता है जागो।
इग्रिस की बॉडी में से थोड़ा सा शैडो निकलता है और तुरंत ही जिनो की इग्रेंशन कैंसिल हो जाती है और जिनो से कहा जाता है तुम इसके शैडो निकालने में फेल हो चुके हो। और फिर जिनो को बताया जाता है अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 चांस है इग्रिस की बॉडी में से शैडो निकालने का। एक डेड बॉडी से शैडो निकालने के लिए जिनो के पास सिर्फ 3 मौके होंगे। जिनो कहता है ये तो काफी ज्यादा बुरा है, किसी के डेड बॉडी से शैडो को निकालना उसके डेथ का टाइम उसके पावर को डिपेंड करता है। क्योंकि इग्रिस बहुत ज्यादा पावरफुल था इसलिए जिनो को ये भी देखना होगा और इग्रिस के मरे हुए तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं। जिनो कहता है इसका शैडो निकालना इतना ज्यादा आसान नहीं है। जिनो फिर से शैडो एक्सट्रैक्टर को एक्टिवेट करता है लेकिन जिनो सेकेंड टाइम भी फेल हो जाता है और अब जिनो से कहा जाता है तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है, अगर तुमने इस मौके को खो दिया तो तुम इग्रिस की बॉडी से कभी भी शैडो नहीं निकाल पाओगे। अब जिनो इग्रिस के सामने अपने हाथ को प्यार से रखता है और कहता है अब तुम्हें उस थ्रोन का रक्षा करना बंद करना होगा। उस थ्रोन पे कोई भी किंग नहीं बैठा हुआ है, तुम मुझे प्रोटेक्ट करो जो कि तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा है। और तुरंत ही जिनो बड़े प्यार के साथ उससे कहता है जागो और तुरंत ही रेड कमांडर इग्रिस से उसकी शैडो निकलना शुरू हो जाती है। जिनो पहले हल्का सा मुस्कुराता है और उसके बाद जोरों से हंसना शुरू कर देता है। जिनो कहता है मेरे हाथ में तो एक पावर हाउस आ गया है जिसका नाम ब्लड ट्रैक एग्रिस होगा। लेकिन जिनो जैसे उसका ब्लैक कलर देखता है तो जिनो कहता है नहीं, इसका नाम सिर्फ एग्रिस होगा। फिर तुरंत ही जिनो के पास एक और विंडो ओपन होती है और जिनो से कहा जाता है इस शैडो का लेवल 7 है और वो शैडो जिसका लेवल ज्यादा होगा उसे तुम अपने से नाम दे सकते हो। जिनो उसे उसका ही नाम देता है, मतलब कि इग्रिस। और तुरंत ही जिनो के सामने एक बहुत बड़ा ब्लैक कलर का इग्रिस खड़ा हो जाता है जो कि एक शैडो फॉर्म में है। जिसके बाद जिनो की स्टेटस विंडो दिखाई जाती है। अब जिनो का लेवल 51 पे पहुंच गया था और उसकी स्ट्रेंथ 132 पे आ गई थी और अब जिनो के पास बहुत सारे एबिलिटीज और स्किल्स हैं। इसके बाद जिनो के सामने इग्रिस अपना सर झुकाकर बैठ जाता है जैसे एक गुलाम अपने किंग के सामने सर झुकाकर बैठ जाता है। और फिर तुरंत ही जिनो अपने बाकी की आर्मी की तरफ देखता है, वो सभी शैडोज भी जिनो के सामने अपने घुटने टेक कर बैठ जाते हैं। फिर जिनो हंसते हुए उनसे कहता है मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखना। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है और जिनो अब उस डेंजन से बाहर आता है। जिनो उसी जगह पे आ जाता है जिस जगह से वो डेंजन के अंदर गया था। अभी सुबह का वक्त हुआ था। जिसके बाद जिनो सीधा जाकर अपने घर में सो जाता है। जिनो सो ही रहा होता है कि उसकी बहन का कॉल आता है। उसकी बहन जिनो से कहती है क्या तुम अभी तक सो रहे हो? क्या तुम भूल गए कि आज हमारे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है? क्या तुमने आज टाइम भी देखा है कि टाइम कितनी हो रही है? अभी 2 बज रहे हैं और तुम अभी तक सो रहे हो। जिनो कहता है मुझे किस टाइम पे स्कूल आना होगा? जिनो की बहन जीना उससे कहती है 5 बजे तुम्हें स्कूल में पहुंच जाना है। जिनो अपनी बहन से कहता है तुम परेशान मत हो, मैं 5 बजे तक स्कूल पे आ जाऊंगा। जिनो की बहन जिनो से कहती है स्कूल के बाहर आके मुझे कॉल करना। जिसके बाद जिनो को जो भी कपड़े मिलते हैं वो उसे पहनकर बाहर निकल जाता है। बाहर आने के बाद जिनो कहता है अगर मैं कुछ अच्छे कपड़े पहनता तो अच्छा होता, क्योंकि अब मैं अपनी बहन की टीचर से मिलने वाला हूँ। जिसके बाद जिनो सीधा बैंक चला जाता है। बैंक की एक मैनेजर जिनो से कहती है मैं आपकी कैसी मदद कर सकती हूँ? जिनो उनसे कहता है मुझे अपना नया डेबिट कार्ड चाहिए और मुझे अपने बैंक स्टेटस को भी देखना है। जिनो उस लड़की को अपना बैंक बुक देता है। वो लड़की उसके बैंक बुक में लिखे हुए पैसों को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि जिनो के बैंक बुक पे 1.4 बिलियन लिखा हुआ होता है। वो मैनेजर मनी मन कहती है ये तो बहुत ज्यादा यंग है और आखिर इस लड़के के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? वो लड़की जिनो से पूछती है सर आप कौन सी जॉब करते हो? जिनो उस मैनेजर से कहता है मैं एक हंटर हूँ। वो लड़की सोचते हुए कहती है मैंने सुना था हंटर्स बहुत अच्छा कमाते हैं। मुझे लगता है कि इस लड़के का रैंक बहुत ज्यादा हाई होगा, इसलिए इसके पास इतने सारे पैसे हैं। वो लड़की जल्दी से अपने पास से पेपर निकालती है और कहती है हमारे बैंक ने एक VIP सर्विस स्टार्ट की है, क्या आप हमारे बैंक के सर्विस को खरीदना चाहेंगे? जिनो उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है मुझे नहीं चाहिए। जिसके बाद जिनो वहाँ से कुछ पैसे निकलवाता है और फिर अपने लिए एक नया सूट खरीदता है और स्कूल चला जाता है। जिनो की बहन जिनो को देखकर बुरा सा मुंह बनाकर कहती है क्या तुम वाकई में जिनो हो? जिनो अपनी बहन से कहता है क्या तुमने अपने भाई को कभी नहीं देखा? उसकी बहन जिनो से कहती है अरे लोग ऐसे कैसे बदल सकते हैं, तुम तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रहे हो। जिसके बाद जिनो अपनी बहन से कहता है मैं तुम्हारी टीचर से मिलने वाला हूँ, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं ट्रैक सूट पहनकर यहाँ पर आता? उसकी बहन जिनो को लेकर जैसे ही स्कूल के अंदर जाती है सारी लड़कियाँ जिनो पे मर मिटती है, जैसे कि उनकी स्कूल में कोई सुपर स्टार आ गया हो। वो सारी लड़कियां जिनो को देखकर आपस में बात कर रही होती है। वो लड़कियां कहती हैं यार ये कितना ज्यादा हैंडसम है, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता। वो लड़कियां आपस में बात करते हुए कहती है क्या ये हमारे स्कूल का नया टीचर है? लेकिन एक सेकंड, इसके साथ ये जिना क्या कर रही है? क्या ये उसका भाई है?
जिन्हा जिन्हों से कहती है तुम्हारे पास तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो तुम कल इतनी रात को बाहर क्या कर रहे थे? अगर तुम चाहो तो मैं अपनी स्कूल की सबसे क्यूट लड़की को तुमसे मिलवा सकती हूँ, जो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। जिन्हों उसकी गाल को खींचते हुए कहता है अपनी बकवास बंद करो। क्या क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? क्या तुम ये कहकर मजाक उड़ाना चाहती हो कि मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? जिसके बाद जिन्हों स्टाफ रूम में चला जाता है, जहाँ पर टीचर बैठी हुई होती है। वो टीचर जिन्हों से कहती है तुम जिन्हा के भाई हो, मैं जिन्हा की टीचर हूँ। वो टीचर भी जिन्हों को देखकर कहती है मुझे नहीं पता था कि जिन्हा का भाई इतना ज्यादा हैंडसम है। जिन्हों उस टीचर को देखकर कह रहा होता है हालांकि मैं भी इस स्कूल से ग्रेजुएट हुआ हूँ, लेकिन इस टीचर को मैंने पहले कभी नहीं देखा है। टीचर जिन्हों को कहती है आ जाओ यहाँ पर बैठ जाओ। जिसके बाद वो टीचर जिन्हों को कहती है तुम्हें अपने बहन के लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके स्कोर बहुत ही अच्छे हैं और उसकी पर्सनालिटी भी काफी ज्यादा बेहतर है। वो हमारे स्कूल की एक मॉडल स्टूडेंट है और एक तरह से ये भी कह सकते हो कि वो हमारे स्कूल की एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है। टीचर जिन्हों से कहती है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी बहन एक मेडिकल स्टूडेंट बनना चाहती है? तुम्हारी बहन फ्यूचर में एक डॉक्टर बनना चाहती है। जिन्हों टीचर से कहता है जी मुझे इसके बारे में पता था, उसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं और मेरी बहन बहुत ज्यादा मेहनत भी करती है। मैं उसके डॉक्टर बनने में पूरी तरीके से सपोर्ट करूंगा। चाहे वो जिस भी मेडिकल कॉलेज में जाना चाहे मैं उसे वहाँ पर भेजूंगा। जिसके बाद जिन्हा की टीचर कहती है चलो ठीक है। साथ ही वो जिन्हों से कहती है मैंने सुना है कि तुम एक हंटर हो। क्या होगा अगर तुम्हारी बहन के अंदर भी हंटर्स वाले एबिलिटीज जाग जाए? अगर तुम्हारी बहन के अंदर हंटर वाला एबिलिटी जाग गया तो क्या तुम अपनी बहन को हंटर के तौर पर काम करने दोगे? जिन्हों टीचर को साफ मना कर देता और कहता है नहीं, मैं अपनी बहन को हंटर बनने नहीं दूंगा। जिसके बाद जिन्हा की टीचर उसे कहती है मुझे लगा ही था तुम ऐसा ही कुछ बोलोगे। जिन्हा की टीचर उसे कहती है मैंने तुमसे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि हमारे स्कूल में एक लड़की है जो कि रिसेंटली एक हंटर बनी है और उसने स्कूल आना भी छोड़ दिया है, जिसकी वजह से वो क्लासेस भी अटेंड नहीं करती है। वो हंटर का काम करने के लिए कहीं पर चली जाती है और मैं उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हूँ। अगर वो लड़की जल्दी वापस नहीं आती है तो हमारी स्कूल की कम्युनिटी को कोई एक्शन लेना होगा और बाकी सभी लड़कियों पर भी नजर रखनी होगी। मुझे उस लड़की के हंटर के काम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कम से कम ग्रेजुएशन तो कर लेती। जिन्हों उस टीचर से पूछता है आखिर उस लड़की का हंटर रैंक क्या है? जिसके बाद टीचर उसे बताती है सबसे लोएस्ट रैंक है, मतलब कि ई रैंक। जिन्हों सोचता है स्कूल की एक लड़की जो कि एक ई रैंक की हंटर है वो आज या कल डेंजन के अंदर मारी जाएगी। टीचर जिन्हों से कहती है अगर तुम्हें इस बात का कोई परेशानी नहीं हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझ पर एक फेवर करो। असल में वो लड़की तुम्हारी बहन जिन्हा की दोस्त है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी तरफ से उसे बात करो और तुम उससे कहो कि अपनी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर लो, उसके बाद हंटर का जॉब करते रहना। जिसके बाद जिन्हों उस टीचर से उस स्टूडेंट का नाम पूछता है। टीचर जिन्हों को बताती है कि उस स्टूडेंट का नाम हान सॉन्ग है। उस लड़की का नाम सुनते ही जिन्हों बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि हान सॉन्ग वही लड़की है जो कि जिन्हों की पर्सनल अटैक फोर्स की मेंबर थी। इससे पहले के एपिसोड में आपको याद होगा कि जिन्हों की पर्सनल अटैक फोर्स में ये लड़की भी थी और यहीं पर एपिसोड 14 की एंड हो जाती है। तो गाइस ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द आने वाला है, यानी कि कल आने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नेक्स्ट एपिसोड को मिस ना करो, इसलिए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। और हाँ गाइस प्यारे प्यारे कमेंट करना मत भूलना, मैं आप सभी के कमेंट्स को पढ़ता हूँ जिससे कि मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज एक कमेंट कर देना। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।